जय हिंद दोस्तों। आज हम एस्टेट 2011 लेवल 3 पीजीटी हिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और अगर आपको यह वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें ताकि मैं आगे भी जो एस्टेट हुए थे 2024 तक सभी की सीक्वेंस वाइज वीडियो बना सकूं। तो आइए हम क्वेश्चनों को करते हैं। क्वेश्चन है, बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो मुल्ला दाऊद, अबुल फजल, बंदायूनी, अब्दुल रहीम खान खाना। तो सही जवाब है अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश के शासकों की मूर्तियां मिली हैं मथुरा, तक्षशिला, पेशावर, कंधार, और इसका सही जवाब है मथुरा। यूपी में है मथुरा। निम्न में से कौन सी विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी मानी जाती है? पेनुकोंडा। पहली राजधानी हम्पी मानी जाती है। 1336 ईस्वी में दो भाई थे, हरिहर और बुक्का राय, उन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य प्रतिपाद्य क्या था? युद्ध के दृश्य, देवताओं का चित्रण, शिकार के दृश्य, प्रकृति चित्रण। तो इसका सही जवाब है शिकार के दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर तैयार हुआ मॉस्को में, याल्टा में, तेहरान में, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। तो सही जवाब है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, हड़प्पा संस्कृति का सरस्वती घाटी क्षेत्र विस्तार में सिंधु घाटी क्षेत्र से बड़ा है। हड़प्पा संस्कृति के अनेक क्षेत्रों से मंदिर मिले हैं। धोलावीरा से कुशल पाषाण स्थापत्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन सभ्यता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है, क्योंकि आपने नहीं बताना है, तो हड़प्पा संस्कृति के अनेक क्षेत्रों से मंदिर मिले हैं, यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि अभी तक का कोई तथ्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है कि मंदिर उसमें थे। तो अभी बनावली में अभी कुछ खोज हुई है जिस पर अभी शोध चल रहा है, शायद हो सके कि वो प्रमाण सही हों, परंतु अभी ऑथेंटिक क्लियर नहीं हुआ है कि सही क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर इसका सेकंड रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक और लेखक बताने हैं आपने। अमर जीवन, बेबी हालदार, स्त्री धर्म विचार, रामचड्ढा, गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले, दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आपको पता ही है तीनों लास्ट के ठीक है, तो वन गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। हेनरी कोट पडलिंग, जॉन के स्पिनिंग जेनी, एडमंड कार्टराइट पावरलूम, एल व्हिटनी कॉटन जिन। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन 2, यानी कि यह युग्म गलत है। सेना को दशमलव प्रणाली का गठित करने का श्रेय दिया जाता है, चंगेज खां को दिया जाता है। 1206 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तैमुजिन इनके बचपन का नाम था। सविनय आंदोलन जब शुरू हुआ तो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने 11 सूत्रीय मांगे रखी थी। तो इनमें कौन सी मांग सम्मिलित नहीं थी? ऑप्शन है, भू राजस्व में 50% की कमी और नमक कर की समाप्ति, रुपया स्टर्लिंग जो एक मुद्रा है की विनिमय दर कम करना, सैन्य और नागरिक प्रशासन के खर्च में 50% की कमी करना, भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त को माफ़ी। तो ऑप्शन इसका जो सही है नीचे ऑप्शन 1 सही है, यानी कि भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त को माफ़ी। क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस देश में से हुई? तो सही जवाब है जर्मनी से। तो जर्मनी सही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इटली की राजधानी रोम, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। कौन सा प्राचीन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? तो सही जवाब है इसका रोमन साम्राज्य। नेक्स्ट करते हैं,
संविधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन कम्युनिस्ट विचारधारा के थे? के कामराज, देशबंधु गुप्ता, एच सी मुखर्जी, सोमनाथ लाहिड़ी। तो सही जवाब है सोमनाथ लाहिड़ी। अधिकारी जो अकबर के काल में राजस्व के निर्धारण की वसूली दोनों के लिए जिम्मेदार था? करोड़ी, कारकुन, कानूनगो, पटवारी। तो सही जवाब है करोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम ग्रंथ तोलकापियम का मुख्य विषय क्या है? चोल वंश का इतिहास, पांड्य शासकों की उपलब्धियां, प्रेम कथा, तमिल व्याकरण। तो सही जवाब है तमिल व्याकरण। आगे क्वेश्चन है 106, ऊंट की लड़ाई 657 ईस्वी का संबंध किस धर्म के इतिहास से है? ईसाई धर्म से, यहूदी धर्म से, इस्लाम धर्म से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है इस्लाम धर्म से। आपको पता ही है ईसाइयों के बीच में और जो मुस्लिम वर्ग था उनके बीच में 8 धर्म युद्ध हुए थे, जिसको क्रूसेड के नाम से जानते हैं। जेरूसलम को लेकर ये इनके बीच में युद्ध हुए थे। इस्लामी वास्तुकला का पहला नमूना, बड़ा नमूना चट्टान का गुंबद कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है जेरूसलम। निम्नलिखित में से कौन सी सिपाहियों की शिकायतें थी? वेतन में पदोन्नति में भेदभाव, अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सिपाहियों के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार, कंपनी द्वारा सुदूर क्षेत्रों में लड़ने का भत्ता देने से इनकार, आवश्यकता पड़ने पर सिपाहियों को समुद्र पार जाकर लड़ने के लिए तैयार रहने का कंपनी सरकार का आदेश। तो इसका सही जवाब जो आएगा वो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, नाजी जर्मनी की निम्न घटनाओं को कालक्रम अनुसार लगाइए। सुडेटन लैंड पर आधिपत्य, लीग ऑफ नेशन का त्याग, ऑस्ट्रिया पर आधिपत्य, पोलैंड पर आक्रमण। तो इसमें ऑप्शन आएगा सेकंड सही आंसर है। पहले ब आएगा लीग ऑफ नेशन का त्याग, फिर आएगा ऑस्ट्रिया पर आधिपत्य, उसके बाद आएगा सुडेटन लैंड पर आधिपत्य और फिर पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था 1 सितंबर 1939 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यूरोपियन शक्तियों के नाम है और उनसे संबंधित स्थान है, प्रारंभिक आधार यानी कि पुर्तगाली पणजी, डच मछलीपट्टनम, अंग्रेज चंदननगर, फ्रांसीसी पुदुचेरी। तो जो सुमेलित नहीं है वो है अंग्रेज चंदननगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में किसकी मृत्यु के साथ आतंक राज की समाप्ति हुई थी? तो सही जवाब है रॉबेस्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 है, अभंग का तात्पर्य है? विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य, भक्त संतों के आवास। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र संतों के वस्त्र, निर्गुण संतों का साहित्य। तो सही जवाब है इसका विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन 1, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली नहीं था? कौशल, वज्जी, अवंती, मगध। तो सही जवाब है वज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध का जर्मनी के एकीकरण से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है? डेनिश युद्ध 1864, 7 सप्ताह का युद्ध 1866, सेडान का युद्ध 1870, क्रीमिया का युद्ध 1854 से 56। तो सही जवाब है इसका 4 क्रीमिया का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के कलकत्ता में लॉटरी कमेटी के नाम से विख्यात समिति का उद्देश्य था? लॉटरी चलाना, नगर नियोजन, आवास आवंटन, नौकरियां बांटना। सही जवाब है नगर नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी विचारक नहीं है? रॉबर्ट ओवन, सिडनी वेव, लुई ब्लॉन्क, एडम स्मिथ। तो इसका सही जवाब आएगा एडम स्मिथ, जो है वो समाजवादी विचारक नहीं थे। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच अवस्थित है? आपको बता दें मेसोपोटामिया को वर्तमान समय में इराक के नाम से जानते हैं और यह एक यूनानी शब्द है, मैसोस प्लस पोटेमस से मिलकर बना है, यानी कि मैसोस मध्य, पोटेमस नदी, यानी कि
दो नदियों के बीच का जो भाग है, भूभाग, वह मेसोपोटामिया है और यह दजला और फ्रात नदी के बीच है, ऑप्शन सेकंड। पुनर्जागरण, यूरोपीय पुनर्जागरण मुख्यतः संबंधित है सांस्कृतिक उत्थान से, धार्मिक उत्थान से, राजनीतिक उत्थान से, आर्थिक उत्थान से। तो इसका सही जवाब आएगा सांस्कृतिक उत्थान से। आगे क्वेश्चन है, प्रथम पुस्तक जो संगीत से संबंधित है, 120वां क्वेश्चन है। प्रथम पुस्तक जो संगीत से संबंधित है, श्यामवेद, यजुर्वेद, नाट्यशास्त्र, कामसूत्र। तो संगीत से संबंधित है श्यामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर मूलतः शासक था, समरकंद का, फरगना का, बदख्शां का, काबुल का। तो सही जवाब है फरगना का। 122वां क्वेश्चन, बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है प्रार्थना व बलिदान द्वारा, मूर्ति पूजा द्वारा, यज्ञ संपन्न करके, अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण द्वारा। तो इसका सही जवाब है अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला तुर्क सुल्तान जिसने भारत में अरबी सिक्के जारी किए, मोहम्मद गौरी ने, ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने। सही जवाब है इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कलर्जी पारित किया गया था राष्ट्रीय सभा द्वारा, राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा, संचालक मंडल द्वारा, नेपोलियन द्वारा। तो सही जवाब है राष्ट्रीय सभा द्वारा। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत के प्रवर्तक थे, मांतेस्क्यू, रूसो, वोल्टेयर्स, डिडरो। तो सही जवाब मांतेस्क्यू सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126वां, पुरातत्वविद, पूरा प्राचीन तत्व मैंने जो अवशेष हैं, विद मैंने विद्वान, जो पुराने प्राचीन समय के जो तत्व खोज हुई है, जैसे बर्तन, अन्य चीज़ें, उनके बारे में जो जानकारी रखता है, खुदाई करवाता है उनकी, तो खनन करवाता है, उस विद्वान को पुरातत्वविद कहते हैं। जिसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, तो सही जवाब है राखाल दास बनर्जी। सही जवाब है इसका राखाल दास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1830 की यूरोपीय क्रांति से संबंधित है? फ्रांस में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना, बेल्जियम की हॉलैंड से स्वतंत्रता, फ्रैंकफर्ट असेंबली का गठन, और नेक्स्ट है मेटरनिख का पलायन। तो इन चार ऑप्शन हैं, इनमें से देखते हैं। सही जवाब है बेल्जियम की हॉलैंड से स्वतंत्रता। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में ये एक शहर है। 128वां क्वेश्चन, उत्मासा अंतरद्वीप द केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? प्रिंस हेनरी दी नेविगेटर, बार्थोलोम्यू डियाज, वास्को डी गामा, कोलंबस। तो इसका सही जवाब है सेकंड, बार्थोलोम्यू डियाज। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 में, कालीकट केल तट पर आए थे। कोलंबस ने बताइए आपको अमेरिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129वां, मिलान करने हैं पुस्तक और लेखक। डिवाइन कॉमेडी, पेट्रोक, इन द प्रेज ऑफ फॉली, इरेसम्स, डॉन क्विक जोट, सर्वेंटीज, कैंटरबरी टेल्स, जॉफ्री चौसर। तो इसमें जो मेल नहीं खाता है वो है ऑप्शन फर्स्ट, डिवाइन कॉमेडी, पेट्रोक। बाकी सभी सही हैं। गांधी जी, 130वां क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा अहमदाबाद के निकट स्थापित आश्रम का नाम बताइए। साबरमती आश्रम है, जहाँ से महात्मा गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा शुरू की थी 12 मार्च 1930 को अपने 78 साथियों के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोसाइटी ऑफ जीसस जेसुइट संघ का मूल उद्देश्य था मानव कल्याण, कैथोलिक मत की रक्षा व प्रचार करना, प्रोटेस्टेंट का प्रचार, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब आया कैथोलिक मत की रक्षा व प्रचार करना। उर व सूसा नगर थे, मेसोपोटामिया के थे। वैसे देखा जाए मेसोपोटामिया के और भी कई शहर थे, जैसे उरुक, मारी, निनेव, लगस, बेबीलोन जिसकी राजधानी बेबीलोनिया ही थी, जहाँ पे
सीढ़ीदार मीनारें भी प्राप्त हुई थी, जिगुरात कहते थे जिसे। आगे देखते हैं। संविधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों में से किसने किसानों के मुद्दे को तीव्रता से उठाया था? चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहनलाल सक्सेना। तो सही जवाब है चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, जो कि हरियाणा से संबंध रखते हैं, रोहतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल शासनकाल में प्रथम श्रेणी की भूमि थी? पोलज, प्रोती, चच्चर, बंजर। तो इसका सही जवाब आएगा प्रथम श्रेणी की पोलज। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांची स्तूप का सबसे प्रभावशाली भाग कौन सा है? अंडभाग, महावेदिका, शिल्पांकित तोरण द्वार, अभिलेख। तो सही जवाब है शिल्पांकित तोरण द्वार। निम्नलिखित खलीफाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अबू बकर है, उस्मान है, उमर है, अली है। तो पहले नंबर पे जो आएगा वो आएगा अबू बकर, सेकंड नंबर पे आएगा ऑप्शन 3 उमर, और थर्ड नंबर पे आएगा उस्मान, और फोर्थ पे आएगा अली, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका सही जवाब बनेगा, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रोमन देवी देवता हैं, संबंधित शक्ति के नाम बताने हैं। जुपिटर आकाश बिजली, वीनस प्रेम व सौंदर्य, मिनर्वा संगीत कविता व बुद्धि, मार्स समृद्धि। सही जवाब है ऑप्शन 4 मार्स समृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138वां। निम्नलिखित में से कौन से वर्गों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? साहूकारों ने, आधुनिक बुद्धिजीवी, पूंजीपति, किसान। तो इसमें ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3, साहूकार, आधुनिक बुद्धिजीवी, पूंजीपतियों ने भाग नहीं लिया था, किसानों ने इसमें जबकि भाग लिया था। रासपुतीन कौन था? रूस का जार, समाजवादी नेता, जमींदार, दुष्ट साधु। तो सही जवाब आएगा इसका दुष्ट साधु। पुरातत्वविद 140वां क्वेश्चन। पुरातत्वविद जिसने हम्पी का उत्खनन किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम, कर्नल मैकेंजी, लॉर्ड एल्फिंस्टन, जॉन मार्शल। तो सही जवाब आएगा कर्नल मैकेंजी। 141वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने दूसरों से पहले भारत में अपना व्यापार व प्रभाव स्थापित किया? पुर्तगाली, ब्रिटिश, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच। तो इसका सही जवाब आएगा पुर्तगाली। वाष्प चालित नौका क्लेरमोंट का आविष्कार किसने किया था? जॉन फिच ने, स्टीफेंसन ने, रॉबर्ट फुल्टन ने, जेम्स वॉट ने। तो सही जवाब आएगा सर फुल्टन। रॉबर्ट फुल्टन। गुरु नानक, बाबा फरीद, रविदास तथा कबीर की वाणी को संग्रहित करने का श्रेय गुरु अर्जुन देव को जाता है। इस रचना को क्या कहते हैं? आदि ग्रंथ कहते हैं। और आपको मालूम ही होगा कि गुरु अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे और इनको जहांगीर ने मरवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर हाथी बना हुआ है? सकिंसा स्तंभ, सारनाथ स्तंभ, रामपुरवा स्तंभ, लोरिया नंदन स्तंभ। सही जवाब है संकीसा स्तंभ। असबाब ए बगावते हिंद के लेखक हैं? अल्ताफ हुसैन अली, सर सैयद अहमद खां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान। तो सही जवाब है सर सैयद अहमद खां। निम्नलिखित में से आर्थिक मंदी का सबसे कम प्रभाव किस देश पर पड़ा? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, सोवियत, रूस। तो सही जवाब आएगा ऑप्शन 4 सोवियत रूस। वैसे रूस की राजधानी मॉस्को है, और अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इंग्लैंड की लंदन, जर्मनी की बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रांति पूर्व फ्रांस की प्रतिनिधि सभा का नाम था? ड्यूमा, डाइट, स्टेट जनरल, कांग्रेस। तो इसका सही जवाब आएगा स्टेट जनरल, ऑप्शन 3। औद्योगिक क्रांति का मानव जीवन के किस क्षेत्र पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा था?
सही जवाब आएगा धार्मिक क्षेत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारून अल रशीद थे अब्बासी खलीफा, तुर्क शासक, मंगोल आक्रांता, सूफी संत? तो इसका सही जवाब है अब्बासी खलीफा। 150वां यानी कि आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋग्वैदिक काल की सभा और समिति के संबंध में सत्य नहीं है? सभा एक आम सभा थी और समिति में ज्येष्ठ और विशिष्ट व्यक्ति ही होते थे। सभा समिति दोनों का राजा पर अच्छा नियंत्रण था। सभा और समिति की गतिविधियों में भाग लेने का महिलाओं को अधिकार था। सभा समिति वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में जनतांत्रिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करती थी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट। तो यह सत्य नहीं है, बाकी जो सेकंड थर्ड फोर है वो सत्य है। तो अभी हमने एस्टेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं 60 प्रश्न आते हैं सब्जेक्ट से, तो हमने वो किए। अब हम इस वीडियो के बाद नेक्स्ट जो एस्टेट हुए थे उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट शेयर अवश्य करें, जिससे मुझे और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। तो नेक्स्ट लेकर वीडियो जल्दी ही हम आएंगे। तो इसी के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।